हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है गुप्त काल। और गुप्त काल जो है इसको हम देखने का आज देखेंगे इसको। तो भारत में कुषाणों के पतन के बाद, जो कुषाण राजवंश था उसके पतन के बाद भारत में राजनीतिक एकता का अभाव हो गया और इसके कारण भारत के राजनीतिक क्षितिज पर अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। और वो राज्य जो है गणतंत्रात्मक एवं राजतंत्रात्मक थे, जैसे मालव, यौधेय, शिवी। इस तरीके राज्य जो है उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर जो है इन छोटे छोटे राज्यों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए भारत में राजनीतिक एकता की प्रक्रिया शुरू होती है। और उसको शुरू करने वाले गुप्त होते हैं। और जो गुप्त शासक थे इनके बारे में, गुप्त कौन थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, तो इस क्या थे इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। जैसे मंजूषी मूल कल्प, इस ग्रंथ में जो है गुप्तों को क्षत्रिय बताया गया है। गुप्तों को क्षत्रिय बताया गया है। इतिहासकार डॉक्टर केपी जायसवाल, जिन्होंने गुप्तों को जाट बताया है। और ये जाट बताने का इनका ये जो सिद्धांत या थ्योरी कहाँ से लेते हैं, तो ये जो कौमुदी महोत्सव नाटक जो है इसमें जो है इसमें एक पात्र है चंडसेन। और चंडसेन जो है वह कारस्कार जाति का था। वह कारस्कार जाति का था। और यह कारस्कार जाति जो है वह पंजाब के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी आधार पर डॉक्टर केपी जायसवाल ने जो है गुप्तों को जाट बताया है। और अलग इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने गुप्तों को क्षत्रिय बताया है। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को भी, जब राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हम इतिहास पढ़ेंगे तो यही एक इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने राजपूतों को भारतीय माना है। नहीं तो टाड, स्मिथ, अन्य इतिहासकार इन राजपूतों को विदेशी मानते हैं। और डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी, ये जो है गुप्तों को ब्राह्मण मानते हैं। और ये जो है धारण एक गोत्र है। और उस धारण गोत्र पर जो है ये बताते हैं कि ये गोत्र जो है पुष्यमित्र शुंग जो था उसके काल में अन्य वो जो है धारण गोत्र वहां से चला है। जबकि अल्तेकर, एएस अल्तेकर महोदय ने गुप्तों को वैसे बताया है। और वही धारण गोत्र उनका कहना है कि जो अग्रवाल जो होते हैं, अग्रवाल वैश्य समाज में आते हैं, तो धारण गोत्र वो यहाँ वैश्यों को बताते हैं। तो इस तरीके जो है तमाम जो है इन क्या जाति थी इस पर मतभेद है। और सबसे ज़्यादा अगर गुप्तों के बारे में हमको जानकारी मिलती है तो पुराणों से मिलती है। पुराणों में जैसे वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, ये जो 18 पुराण हैं, इन 18 पुराण मत्स्य पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण, इनमें जो है गुप्तों के बारे में विस्तृत चर्चा जो है अध्ययन हमको सामग्री प्राप्त होती है। और कालिदास, शूद्रक, वात्स्यायन, ये ऐसे विद्वान लेखक
जिनसे गुप्तों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में जो है जानकारी गुप्त राजवंश के में प्राप्त होती। चूंकि कालिदास जो है वो गुप्त काल के थे। शूद्रक, वात्स्यायन, तमाम जो है अभिलेखों में अगर हम देखेंगे तो अभिलेख भी जैसे अजंता की गुफाएं या फिर जो है तमाम गुप्तों के काल में मंदिर बने, तो वहां से भी जो है, और मूल जो है एक प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिसेन, और उस हरिसेन ने चंपू शैली में जो है वो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। उसमें समुद्रगुप्त के विजयों का अभियान, जो विजयों के बारे में उसने लिखा है, और यह आपके प्रयागराज की जो अकबर का किला है उसमें है। और उसी प्रयाग प्रशस्ति में है, ऊपर जो है वो सम्राट अशोक जो है, उस सम्राट अशोक के बारे में ही उसमें लिखा गया है। और यह अकबर ने इस प्रशस्ति को जो है किले में करा दिया था। और अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि गुप्त जो हैं उनका प्रथम शासक या संस्थापक कौन था, तो वह था श्रीगुप्त। वह कौन था? श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त का जो टाइम है 240 एडी से 280 एडी, अर्थात 240 ईस्वी से 280 ईस्वी, यह जो है संस्थापक था। तो कंपटीशन में सवाल यहाँ से पूछी जाते हैं कि संस्थापक कौन था। वो तमाम एक तरीके जैसे गुप्त राजवंश, शक, यवन, पहलव एक साइड में, दूसरी साइड में दे दिया रहेगा कि श्रीगुप्त और उनके जो तमाम संस्थापक मिलान करिए। इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान देंगे। और श्रीगुप्त ने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। और श्रीगुप्त के बाद श्रीगुप्त का पुत्र जो है घटोत्कच, घटोत्कच जो है वह राजा बनता है। और इसका टाइम है 280 एडी से 319 एडी। और यह भी जो है महाराज की उपाधि धारण करता है। उसके बाद चूंकि ये उतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजा नहीं थे, और फिर घटोत्कच का पुत्र जो है घटोत्कच 280 से 319, और इसका पुत्र जो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है एक तरीके से ग्रेट एम्परर इसको मानेंगे गुप्त राज्य में। और 319 एडी से 334 एडी, 319 ईस्वी से 334 ईस्वी इसका जो है टाइम है चंद्रगुप्त प्रथम का, जिस व्यक्ति ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और गुप्त संबंध जो है वह चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, गुप्त संबंध भी चलाया था। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इसको बिल्कुल माइंड में आप लोग ध्यान रखेंगे कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। और जो गुप्तों का जो क्षेत्र है वह बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यही इनका जो है मेन क्षेत्र एरिया था जहां इनका शासन रहा है। और अब जो है हम चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हम देखेंगे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त पराक्रमांक, बहुत ही प्रतापी राजा था समुद्रगुप्त, जिसे समरसत विजेता भी कहा गया है। और डॉक्टर विसेंट स्मिथ, इतिहासकार डॉक्टर विसेंट स्मिथ ने
समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया, तो समुद्रगुप्त को कहा गया। किसने कहा? डॉक्टर विसेंट स्मिथ ने कहा। टाइम है 335 से 375 ईस्वी। और समुद्रगुप्त के काल में जो सिक्के मिलते हैं, उन सिक्कों पर जो है कांच नाम भी मिलता है, कांच नाम। तो कांच से यह अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त के अन्य भाई भी थे और उन भाइयों से समुद्रगुप्त का उत्तराधिकार संबंधी युद्ध हुआ था। उत्तराधिकार संबंधी युद्ध हुआ था। और स्मिथ, फ्लीट और एलन, ये इतिहासकार हैं, स्मिथ, फ्लीट और एलन, जो ये मानते हैं कि समुद्रगुप्त जो है वो कांच नाम भी उसका था। लेकिन वहीं एक इतिहासकार है हेरास, और उन्होंने माना कि जो कांच है वह समुद्रगुप्त का भाई था और उत्तराधिकार युद्ध समुद्रगुप्त का भाइयों से हुआ, जैसे सम्राट अशोक का भी अपने भाइयों से उत्तराधिकार संबंधी युद्ध हुआ था। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर सर्वराज्योच्छेदता या विरुद्ध मिलता है, सर्वराज्योच्छेदता, उसके सिक्कों पर सर्वराज्योच्छेदता भी मिलता है। और उसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन, जिसने चंपू शैली में प्रयाग प्रशस्त लिखा था, उत्कीर्ण कहा था। और समुद्रगुप्त ने अपने काल में बहुत सारे युद्ध लड़े थे, जैसे आर्यावर्त विजय और दक्षिणापथ विजय, आटविक विजय, इस तरह के उसने बहुत राज्यों को जीता था और भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले आर्यावर्त विजय को लेते हैं। आर्यावर्त विजय में उसने 2 विजय की और इसमें 12 राजाओं को उसने पराजित किया। प्रथम अभियान में उसने 3 राज्यों को, प्रथम अभियान में 3 राज्यों को जीता और दूसरे अभियान में 9 राज्यों को जीता। ये आर्यावर्त के राज्य थे, अर्थात उत्तर भारत के राज्य। और जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें 13वीं पंक्ति में आर्यावर्त विजय के बारे में लिखा गया और उसमें लिखा गया प्रसवोद्धरण। प्रसवोद्धरण का मतलब ये हुआ कि जो आर्यावर्त के 12 राजा थे, इनको बलपूर्वक युद्ध करके इनके राज्य को समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था, इनको रौंद डाला था। प्रसवोद्धरण, इनको अपने राज्य में मिला लिया था। और समुद्रगुप्त जो था वह विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। और इसकी एक उपाधि इसने जो धारण की थी, अश्वमेध कर्ता। अश्वमेध कर्ता था, अर्थात इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। और इसके सिक्कों पर जो है, जो तमाम सिक्के मिले हैं उसमें समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाते हुए, इसका उसमें तस्वीर छपी है, फोटो है, चित्र है। तो इससे यह माना जाता है कि समुद्रगुप्त कला प्रेमी भी था। समुद्रगुप्त कला प्रेमी भी था। फिर उसके बाद हम दक्षिणापथ अभियान को लेंगे, जिसमें कौशलक, महेंद्र, महाकांतारक, व्याघ्रास, कौरालक, मंटराज, पैसपुरक, महेंद्रगिरी, इस तरह के उसने दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को पराजित किया था। और 12 राजाओं को जब पराजित किया था तो प्रयाग प्रशस्ति के 19वीं 20वीं पंक्ति में जो है दक्षिणापथ अभियान के बारे में चर्चा है। और ये जो नीति उसने अपनाया था
उसका नाम है ग्रहण मोक्षानुग्रहण। ग्रहण मोक्षानुग्रह अर्थात इनके राज्यों को जीत करके समुद्रगुप्त ने फिर इनको लौटा दिया था। इनको क्या किया था? लौटा दिया था। और जो दक्षिणापथ अभियान है उसको डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने इसको धर्म विजय के रूप में माना। किसके रूप में माना है? धर्म विजय के रूप में माना है। फिर आएंगे हम आटविक राज्य। आटविक राज्य मतलब जंगली राज्य, जहां वन था। और ये जो राज्य उसके यहाँ यूपी के, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर के एमपी के जबलपुर तक, यहाँ जो है इतना जो जंगली प्रदेश था और यहाँ जो है आटविक राज्य थे। और इन राज्यों को जीत लिया था समुद्रगुप्त ने और इनको बना लिया था सेवक। इनको क्या बना लिया था? सेवक। और जो प्रयाग प्रशस्त में इनके लिए शब्द आया है परिचारकीकृत सर्वाटविक राजस्य। परिचारकीकृत सर्वाटविक राजस्य यह शब्द आया है। तो आज इतना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें।